पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो पेपर है वो मेडिएवल इस्लामिक वर्ड है ना, यानी मध्यकालीन समय में, और जो इस्लामिक है मतलब इस्लाम का जो उदय हुआ उसी से रिलेटेड जो है सो यह चैप्टर और इसका सिलेबस में दिया हुआ है CC 11 में। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपको? देखिएगा, मैं हर एक यूनिट के अनुसार से आपको पोर्शन सेलेक्ट करके देता हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पूछा जा सकता है सबसे पहला कि इस्लाम के उदय के पीछे क्या कारण थे, उसके सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, दैट इज़ द बैकग्राउंड है ना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, उदय के कारण क्या थे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका प्रथम प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मदीना के संविधान पर प्रकाश डालें। मदीना का संविधान क्या था, उसका क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है, उस पर आप प्रकाश डालें। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि अबू बकर का जो है सो क्या जो है सो योगदान रहा है, अबू बकर का, उमर का क्या योगदान है, उस्मान का क्या योगदान है, अली का क्या योगदान है, फातिमी का क्या योगदान है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा बोल देता हूँ कि इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इस्लामिक स्टेट जो हैं, इस्लाम के जो राज्य हैं, है ना, तो इनके नेतृत्व में जैसे अबू बकर का क्या योगदान रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए सोसाइटी में, है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अबू बकर और अली फातिमा, है ना, उमर, ये सब जो है सो इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि उमैयद के काल में राज्य और उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। उमैयद के पीरियड में राज्य की क्या कंडीशन थे, समाज की क्या कंडीशन थे, इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब्बासी के पीरियड में राज्य और समाज की कंडीशन क्या थे, यानी समाज और राज्य की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार का शासन व्यवस्था चलता था, न्याय होता था कि नहीं होता था, भ्रष्टाचार थे क्या, हर चीज़ के बारे में अच्छे से लिखिएगा। साथ ही साथ उमैयद के पीरियड में वहाँ की जो है महिलाओं की स्थिति और दासों की स्थिति के विषय में भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ वहाँ उस पीरियड के इस्लाम के पीरियड जो भी हैं इस्लाम की दुनिया में, वहाँ की व्यापार वाणिज्य कैसे थे, राजस्व का प्रशासन कैसा था, है ना, इसको आप थोड़ा सा खास कर व्यवस्था को थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको देखना ये है कि इस्लामिक दुनिया में यानी इस्लाम का जो उदय उस पीरियड में हुआ, फिर वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का किस प्रकार से विकास हुआ, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इस्लाम के योगदानों के विषय में आपको बताना है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा साहित्य में भी इस्लाम साहित्य का कितना बड़ा योगदान है, इसको भी देख लेना है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में इस्लाम का क्या योगदान रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स। मुझे समय नहीं मिल रहे थे, इसके वजह से मैं आपको प्रश्न को नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज सुबह उठने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को कुछ प्रश्न मुझे बताना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए, ताकि आपको इस सिलेबस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट्स, सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और मेरा सजेशन बार बार यही रहता है कि आप किसी विषय वस्तु को बस उसका अच्छे ढंग से थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए कि भाई कैसे इस्लाम हुआ, उदय हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या योगदान था, भाई समाज की स्थिति कैसी थी, राज्य की स्थिति कैसी थी, इस्लाम का कला के क्षेत्र में क्या योगदान था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या योगदान था। बस बेसिक पॉइंट आपको पढ़ लेना है, कोई प्रश्न को नहीं छोड़ना है। कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीक़ा का प्रश्न हो, आपको जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।